अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, आपको किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करे और आपके कलर कंप्लेक्शन को भी फेयर करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं ऐसी क्रीम बनाऊंगी जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी और आपके कलर कंप्लेक्शन को भी फेयर करेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए लिया है मैंने लेमन के छिलके। लेमन को ऊपर से आपने छील लेना है, जो इसका छिलका बचे वो सिर्फ आपको चाहिए। और इसके साथ साथ हमें चाहिए ऑरेंज के छिलके। इनको आपने रात को रोज़ वाटर में भिगो देना है। इतना रोज़ वाटर डालना है कि ये डिप हो जाए। इनको सारी रात आपने भिगा रहने देना है। मैंने इनको भिगो दिया था रात को रोज़ वाटर में। तो अब सुबह मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। इसको रात को भिगोने का मकसद यही है कि जितने भी ऑरेंज के छिलकों में और लेमन के छिलकों में न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो रोज़ वाटर में ऐड हो जाएं और जो हम इससे क्रीम बनाएं तो वो हमारी स्किन को फेयर भी करे, हाइड्रेट भी करे और हमारी स्किन पे अगर रिंकल्स हैं तो उसको भी रिमूव करें। अब हमने क्या करना है कि इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से थिक सा इसका पेस्ट बन जाएगा और किसी भी छन्नी की मदद से इसको हम छान लेंगे। बिलीव मी, जो क्रीम बन के तैयार होगी वो आपको इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, क्योंकि तमाम जो भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हो रहे हैं वो नेचुरल हैं। ऑरेंज का छिलका है, लेमन का छिलका है जो आपका एक ब्लीचिंग एजेंट है। ऑरेंज में विटामिन सी है जिसकी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है, पोर्स को लॉक करता है। इसके साथ मैंने ली है इसमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है और स्किन पे मौजूद मॉइस्चर को लॉक कर देती है। इसके साथ हमने लिया है 1 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्किन पे मौजूद फाइन लाइंस को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। इसके लिए आपको इस क्रीम के बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आप फ्रेश इसमें ऑरेंज के छिलके इस्तेमाल करें और लेमन के छिलके भी फ़्रेश हों। इसमें पाउडर यूज़ नहीं करना। इसके साथ साथ मैंने इसमें लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप क्रीम की कंसिस्टेंसी को देखते हुए ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच लिए हैं, आप 4 से 5 चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। थोड़ी 3 से 4 मिनट लगेंगे मिक्स करने में, आपको ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और थिक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। बिलीव मी, अगर आप इसको क्रीम को एक दफ़ा बना के ट्राई कर लेंगे ना, तो आप महंगी से महंगी क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र और हाइड्राबोस बहुत कुछ है मार्केट में, आप उनको भूल जाएंगे, क्योंकि इसके इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं। आप इस क्रीम को रात को लगाएं और देखें कि सुबह आपकी स्किन कितनी मॉइस्चराइज और कितनी ग्लोइंग हो जाती है। इस क्रीम को यूज़ करने से पहले आपने डेली नाइट में अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है। वो बेसन से भी आप कर सकते हैं, या आपका जो भी फेस वॉश है आप उससे अच्छी तरह से फेस को वॉश करें। वॉश करने के बाद डीप क्लेंजिंग करें, मतलब आप डीप क्लेंजर से भी कर सकते हैं। और बेस्ट ये है कि आप दूध ले लें, उसको कॉटन की मदद से अपने फेस पे लगाएं और थोड़ी देर के बाद फेस वॉश कर लें, तो आपकी डीप क्लेंजिंग उससे हो जाती है। इससे ये होगा कि आपके जो सारा दिन की डर्ट पोल्यूशन आपके फेस पे, आपके फेस के पोर्स को क्लॉग कर देती है, तो आपकी दूध जो होता है वो आपके पोर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर देता है। फिर उसके बाद आप ये क्रीम लगाएं नाइट में और इसके आप सुबह रिज़ल्ट देखिएगा, अमेजिंग इसके रिज़ल्ट होंगे। और अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर मेरे साथ आके शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, तो वो इसका पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें लेमन है। तो अगर किसी को लेमन से एलर्जी है तो वो सबसे पहले इसका पैच टेस्ट करे और फिर इस्तेमाल करे इसको। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची हो चुकी है उनके लिए तो ये मैजिक का काम करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।